नमस्कार दोस्तों, फोकस स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि 71वीं बीपीएससी पीटी, एएसओ पीटी, TRE4, AEDO एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित है, उसमें हम बिहार स्पेशल करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं, जो फाइनल रिवीजन है। बिहार के सभी पंचायतों में विवाह मंडप का निर्माण होगा। प्रत्येक विवाह मंडप पर 50 लाख रुपए खर्च होंगे। बिहार के संस्कृत बोर्ड ने पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को शामिल करने का निर्णय लिया है। बिहार की पहली जीविका दीदी हाट तेल्हाड़ा बाजार नालंदा में खोला गया है। बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा विभाग को सर्वाधिक रुपए आवंटित किए गए हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बिहार के आरा नगर निगम को भारत के शीर्ष 10 शहरों में चुना गया। बिहार को पूर्ण विकसित बनाने का लक्ष्य 2047 तक है। बिहार की शांभवी चौधरी, जो 25 वर्ष की हैं, सबसे कम उम्र की सांसद बनी थीं, और जीतन राम मांझी जी, जो 79 वर्ष सबसे उम्रदराज सांसद बने, जो अभी केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री हैं। बिहार जनगणना 2011, इसके पहले मैं जो बोला, बिहार की शांभवी चौधरी सबसे कम उम्र की 25 वर्ष की सांसद हैं, और जीतन राम मांझी जो 79 वर्ष सबसे उम्रदराज सांसद बने। तो इनमें सिर्फ जीतन राम मांझी जी 79 वर्ष के जो सबसे उम्रदराज सांसद बने, ये केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री हैं। बिहार के 8 सांसद केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, जो आगे हम उनको मंत्रिमंडल वाइज बताएंगे। बिहार जनगणना 2011, सर्वाधिक जनसंख्या पटना जिला का है, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला मधेपुरा है, और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला अरवल है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज, और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है, और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है। फिर बिहार जनगणना 2011, इससे सवाल लगभग पूछा जाता है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट प्रतिशत वाला जिला गया है, 30.39%। वर्तमान में गया का नाम गया जी हो गया है। न्यूनतम अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट प्रतिशत वाला जिला किशनगंज है, 6.69%। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला पश्चिमी चंपारण है, 6.35%। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला खगड़िया है, 0.04%। कोची के बाद पटना देश का दूसरा शहर होगा। गंगा नदी में अंडर वाटर मेट्रो चलाया जाएगा। कोची के बाद पटना देश का दूसरा शहर होगा जो गंगा नदी में अंडर वाटर मेट्रो चलाया जाएगा। मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का अगस्त 2025 में उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। जैसा कि मैंने पिछले जो जनरल नॉलेज बिहार करंट अफेयर्स में बताया था कि लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार से केंद्रीय मंत्रिमंडल में 8 मंत्री बनाए गए हैं। उनमें कैबिनेट मंत्री हैं श्री जीतन राम मांझी,
MSME स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मंत्रालय, श्री ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, श्री गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्रालय, श्री चिराग पासवान खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय, प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय। राज्य मंत्री में हैं 4, जैसे श्री रामनाथ ठाकुर कृषि राज्य मंत्री, श्री सतीश चंद्र दुबे कोयला और खान राज्य मंत्री, श्री नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री, डॉक्टर राजभूषण चौधरी जल शक्ति राज्य मंत्री। बिहार सरकार ने हाल ही में बिहार योद्धा सम्मान योजना की शुरुआत की है। यह योजना अवैध खनन से संबंधित है। हाल ही में 2 जनवरी 2025 को बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में आरिफ मोहम्मद खान ने पदभार ग्रहण किए हैं। इसमें प्रश्न आता है कि बिहार के कौनवें राज्यपाल, 40वें, 41वें, 42वें, तो 42वें राज्यपाल के रूप में आरिफ मोहम्मद खान ने पदभार ग्रहण किए हैं। अगला फैक्ट्स है, बिहार का दूसरा एम्स का निर्माण दरभंगा में 750 बेड वाला बन रहा है। राजगीर नालंदा में नवंबर 2024 को एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया, जिसका शुभंकर गुड़िया बिहार के राजकीय पक्षी गौरैया से प्रेरित है। 15 नवंबर 2024 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान वर्चुअली लॉन्च जमुई जिला में किया गया। प्रश्न आता है कि यह लॉन्च जो है किस जिला में किया गया, तो जमुई जिला में किया गया। 150वीं जयंती मनाई गई उनकी, धरती आबा बिरसा मुंडा की। तो भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा कहा जाता है। राज्य का दूसरा बाघ अभयारण्य कैमूर में बनने वाला है। किशनगंज की सृष्टि नखत माउंट अकालू पर चढ़ाई की है। मशरूम लेडी के नाम से प्रसिद्ध बिहार की बीना देवी को 26 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन स्वागत समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। मुंगेर जिले की निवासी हैं। विदेशी सैलानियों की पहली पसंद बोधगया। ई बोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन बिहटा में। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 न्याय के साथ विकास पर आधारित है। बटेश्वर पहाड़ी बिहार के किस जिले में है, तो बटेश्वर पहाड़ी बिहार के भागलपुर जिला में है। यहाँ के मिट्टी में एल्युमिनियम और लेटेराइट की पुष्टि हुई है। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा हालिया जारी देश के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नीतीश कुमार 21वें स्थान पर हैं। ओढ़नी डैम को बिहार का एक प्रमुख पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। यह डैम बिहार के बांका जिले में है। बांका भागलपुर प्रमंडल में है और भागलपुर प्रमंडल बिहार का सबसे छोटा प्रमंडल है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सबा परवीन उर्फ सबा खातून को भारत और नेपाल की दोहरी नागरिकता रखने के कारण मुखिया पद से पद मुक्त कर दिया गया है। पंजीकरण CRS की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के लिंगानुपात में कमी आ रही है। बिहार में हर 1000 लड़कों पर 891 लड़कियां जन्म ले रही हैं। ई वोटिंग करने वाली भारत की पहली मतदाता विभा कुमारी पूर्वी चंपारण बनी हैं। बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले शहीदों के परिजनों को 50 लाख सम्मान राशि देने की घोषणा किया गया है। भारत के संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि बिहार के रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ अशोक स्तंभ यूनेस्को ने अपनी संभावित सूची में शामिल किया है। बिहार के चर्चित IPS अधिकारी शिवदीप लांडे ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी हिंद सेना का गठन किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेजर ध्यानचंद खेल परिसर का उद्घाटन गया जिला में किया है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। अब तक कुल 5 बिहारी को भारत रत्न मिल चुका है।
नीतीश कुमार ने 28 जनवरी 2024 को 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। प्रश्न आता है कि नीतीश कुमार ने अभी वर्तमान में जो कौनवीं बार, तो 8वीं, 9वीं, 10वीं, तो 9वीं बार हैं। आंसर होगा 9वीं बार। बिहार के प्रमुख ऑपरेशन में से ऑपरेशन कोबरा, ऑपरेशन से भी प्रश्न आता है कि ये ऑपरेशन किस से संबंधित है, तो ऑपरेशन कोबरा जो है ये बिहार का है, ये नक्सलियों के उन्मूलन से संबंधित है। सुर्खियों में रहा पूर्ण देवी मंदिर, बिहार के पूर्णिया जिले में है। पश्चिमी चंपारण में तैयार हुआ दुनिया का सबसे महंगा और मीठा आम बगहा पश्चिमी चंपारण है। अटल पेंशन योजना में बिहार देश का शीर्ष राज्य बन गया है। बिहार जो है देश का शीर्ष राज्य बन गया है अटल पेंशन योजना में। पूर्वी चंपारण के मुन्ना कुमार ई वोटिंग में पुरुषों में पहले मतदाता हैं। पहले मैं बता चुका हूँ जो महिला कौन मतदाता हैं जो ई वोटिंग में पहला है, और अब जो है पूर्वी चंपारण के मुन्ना कुमार ई वोटिंग में पुरुषों में पहला मतदाता हैं। मिशन दक्ष का संबंध शिक्षा विभाग से है। प्रश्न आता है कि मिशन दक्ष का संबंध किस विभाग से है, तो शिक्षा विभाग से है। इसका उद्देश्य राज्य के कक्षा 3 से 8 के कमजोर छात्रों को विशेष रूप से कक्षा प्रदान करना है। उसमें दक्ष का विस्तृत रूप है डायनामिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल। नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयनित हुए हैं। श्री चौधरी बिहार सरकार में ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री हैं। चर्चा में मैंने ये है मतलब कि नीतीश सरकार में कौन मंत्री को असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयनित हुए हैं, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि वो श्री चौधरी बिहार सरकार में कौन विभाग के मंत्री हैं, तो ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री हैं। बैंकॉक में आयोजित पैराशूट छलांग प्रतियोगिता 2025 में महाकुंभ का झंडा लेकर 13,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर अनामिका शर्मा, जो जहानाबाद जिला की हैं निवासी हैं, विश्व रिकॉर्ड बनाई हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कुल 36 पदक जीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 में कुल 139 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए, जिनमें बिहार की 7 हस्तियां शामिल थीं। प्रश्न पूछा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 में कुल जो 139 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया, उनमें बिहार की कितनी हस्तियां थी, तो बिहार की 7 हस्तियां शामिल थीं। 2025 में पद्म विभूषण मरणोपरांत से सम्मानित डॉक्टर शारदा सिन्हा को बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता था। 2025 में पद्म श्री मरणोपरांत से सम्मानित किशोर कुणाल ने महावीर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। प्रश्न पूछा सकता है कि हमारे 2025 में पद्म श्री मरणोपरांत से सम्मानित किशोर कुणाल जी किस ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में थे, तो महावीर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है इन्होंने। 2025 में पद्म श्री से सम्मानित भीम सिंह भावेश 2025 में पद्म श्री से सम्मानित भीम सिंह भावेश ने बिहार में मुसहर समुदाय के बच्चों को औपचारिक शिक्षा तक पहुंचने में मदद करने के लिए काम किया। मई 2025 में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति सचिन चतुर्वेदी बने। बिहार में 9 नालंदा महाविहार समकक्ष यानी बिहार में 9 नालंदा महाविहार समकक्ष विश्वविद्यालय NHM में मलेशिया देश की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की जाएगी। इस तरह मैंने बिहार करंट अफेयर्स प्रस्तुत किया। आगे मैं नेशनल करंट अफेयर्स एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स प्रस्तुत करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।